दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। देखिए, मुर्शिदाबाद की हिंसा कोई अकेली घटना नहीं है। यह उस बंगाल की तस्वीर है जो बार बार सियासत की भेंट चढ़ता है। ममता की लापरवाही, बीजेपी की भड़काऊ चालें और दोनों के बीच में पिसता आम बंगाली। यही है आज का वो सच। वो कानून सिर्फ एक बहाना है। असल में ये लड़ाई सत्ता की है, वो वोट की नफरत की है। और इसमें सवाल यही मौजू है कि कब तक बंगाल यूं ही जलेगा, कब तक तस्वीर बंगाल की इस प्रकार के बाहर निकल करके आती रहेगी, कब तक सरकारें बंगाल को यूं ही जलने देगी, कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर खून बहेगा, कब तक लोग अपने ही घरों से बेघर होंगे। शायद तब तक जब तक बंगाल की जनता इन सियासतदानों को सबक नहीं सिखाएगी। अगर ये आग यही सुलगती रही तो बंगाल की वो मिट्टी जो कभी टैगोर और कभी नजरुल की कविताओं से महकती थी, वो सिर्फ बारूद और खून की गंध से भर जाएगी। और उस दिन ना ममता बच पाएगी और ना बीजेपी बचेगा। सिर्फ एक सवाल कि हमने अपने बंगाल को क्या से क्या बना दिया। एक तरफ वो हुक्मरान है जो कह रहा है कि दिल्ली के संसद का कानून है, इसे मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ बंगाल की दीदी है जो तंज कस रही है कि बंगाल में नहीं चलेगा, वक्त का झंडा नहीं गाड़ने देंगे। लेकिन इन दोनों हुक्मरानों के बीच जो पीस रहा है वो बेचारा आम इंसान है। वो आम इंसान जो ना दिल्ली का ना कलकत्ता का, वो आम इंसान जिसके घर के चूल्हे की आग बुझ रही है, जो सियासी तमाशों में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है। दोनों तरफ से आस्था को बंधक बनाया गया है, वक्फ का झुनझुना बजाया जा रहा है और इस झुनझुने की आग में सियासी रोटियां सेकने की महक जो है पूरे बंगाल में फैल गई है। बंगाल की स्थिति को देखकर ना जाने क्या वो शेर याद आता है कि शायद इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। यही हाल है आम आदमी को बंगाल में रक्त चरित्र को लेकर के है, क्योंकि इस रक्त चरित्र की आग में आम आदमी दोनों तरफ से झुलस रहा है। समस्या यह है कि ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। लेकिन मौजूदा दौर में यह सवाल उतनी ही अहमियत रखती है कि ये आग लगी कैसे। जो सवाल सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है वो ये है, पश्चिम बंगाल की इस आग को बुझाने की हिम्मत किस में है। ममता बनर्जी बंगाल की दीदी, वो दीदी जिन्हें हर शब्द कोलकाता से लेकर के कच्छ बिहार तक गूंजते हैं, वो दीदी आज खामोश। मुर्शिदाबाद में जब दुकानें जली, जब घरे लूटा गया, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने को मजबूर थे, तब दीदी कह रही थी यह कानून हमने नहीं बनाया, यह दिल्ली ने बनाया। अरे दीदी, आप मुख्यमंत्री हैं, क्या यह इतना आसान है? क्या आपकी पुलिस उपद्रवियों को रोक नहीं सकती थी? उन लोगों को जिन्होंने सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी, क्या आपका खुफिया तंत्र इस बात से बेखबर था कि वक्त के नाम पर बंगाल को फिर से दंगों की भट्टी में झोंका जा रहा है? ममता दीदी, क्या यह बात आपको असहज नहीं करती है कि कोलकाता हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि हम आंखें मूंद करके नहीं बैठ सकते? क्या आपको आपकी नाकामी पर अफसोस नहीं है? क्या यह बात आपको परेशान नहीं करती है? क्या आपकी पुलिस के रहते हुए हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए? क्या यह बात आपको रात को सोने देती है कि आपकी आवाम यह कहती है कि हमको पश्चिम बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है? ममता दीदी, अगर अब वक्त कानून को लेकर के आप स्पष्ट थी कि इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा, तो आपको इस बात पर भी एहसास होगा कि जिस तरह की बयानबाजियां आपकी पार्टी के नेताओं ने की, उससे पश्चिम बंगाल के हालात जो है बद से बदतर होंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए माहौल और खराब होगा। इस खराब माहौल को लेकर के आपने कोई तैयारी नहीं की। सच तो यह है कि तुष्टीकरण की सियासत ने बंगाल को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। आपने वोट बैंक के लिए आग को वो हवा दी है और जब लपटे आसमान को छू रही है तब आप दिल्ली की ओर उंगली उठा रही हैं। कितनी शर्मनाक है ये मिशन, सोचिएगा। लेकिन इस सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो भी कम गंदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में अपने सपनों को किला बनाने का जिद में है, वह भी इस आग में घी डालने से बाज नहीं आ रही है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी जैसे तमाम नेता हैं जो सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल की घटना को सांप्रदायिक रंग देकर बंगाल को और भड़का रहे हैं। बीजेपी के नेता ममता के बयान को हिंसा का कारण ठहरा रहे हैं, लेकिन क्या वो इस बात को सोच रहे हैं कि जो भड़काऊ ट्वीट्स वो कर रहे हैं वो माहौल को शांत करेगा या इस माहौल को और उग्र करेगा? शुभेंदु जी, माना कि आप राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, लेकिन क्या कभी कार्यकर्ताओं को भी समझाया कि आप मंदिर मस्जिद के नाम पर पश्चिम बंगाल में नफरत की दीवार मत खड़ी करो? या बंगाल की मिट्टी की अपमान है?
बीजेपी यह दावा करती है मुर्शिदाबाद की जो हिंसा है वह राज्य प्रयोजित है, लेकिन सवाल तो बीजेपी के नेताओं से भी है कि क्या आपका हर ट्वीट, हर बयान, इल्जाम ममता पर थोप पर आप बंगाल की शांति की राह दिखा रहे हैं? नहीं, आप भी उसी सियासत की जलती आग में घी छिड़क रहे हैं ताकि इसे और बढ़ाया जाए और ममता बनर्जी की तरह आपको भी सांप्रदायिकता का लाभ मिल सके। हकीकत यह है कि बंगाल को मौजूदा दौर में सियासी रोटियां सेकने वाले की जरूरत नहीं है, उसे वो नेता चाहिए जो सुकून दे। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना यह बीजेपी के नेता कर रहे हैं और ना ही ममता बनर्जी कर रही है। हालांकि बंगाल और हिंसा का रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है। टीएमसी ने भी सीपीएम से ऐसे ही हिंसा करके, विरोध करके सत्ता छीनी थी। कभी ममता बनर्जी पर भी सीपीएम के युवा मोर्चा ने ऐसे ही हमला किया था। ऐसे में वहां पर भी पहले भी खून की हिंसा होती थी और मौजूदा दौर में जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तब भी उनके शासनकाल में यह इतिहास बार बार दोहराया जा रहा है। याद कीजिए 2021 के विधानसभा चुनाव, तब भी सड़कों पर खून बहा था। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्याओं ने पूरे राज्य को दहला दिया था। तब भी यह दोनों पार्टियां एक दूसरे पर उंगली उठाती रही। तब भी मरने वाला था आम बंगाली। 2023 के पंचायत चुनाव में 15 लोगों की जान गई। फिर वही तमाशा शुरू हुआ, फिर वही आरोप प्रत्यारोप, शांति की खोखली अपीलें। मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया से ये तमाम जो जिले हैं वो हर बार पश्चिम बंगाल में हिंसा की आग में जलते हैं। सीएए के विरोध में 2020 में भी यहाँ यही मंजर था जब रेलगाड़ियां रोकी गई थी, सड़कें जाम कर दी गई थी। सवाल यह भी उठता है कि क्या बंगाल की मिट्टी में ही हिंसा का जहर घुल गया है, या फिर सियासतदानों का वो खेल है जो हर बार पश्चिम बंगाल को लहूलुहान करता है। सच तो यह है कि बंगाल की जनता को बार बार उसी आग में झोंका जाता है जिसे बुझाने का कोई भी इरादा किसी पार्टी के नेताओं में नहीं रहा। इस बार वजह थी वक्त संशोधन कानून 2025, एक ऐसा नाम जिसने बंगाल की मिट्टी को फिर से दंगों की भट्टी में डाल दिया। केंद्र सरकार ने संसद में पारित किया। पश्चिम बंगाल में इसका विरोध हिंसक प्रदर्शन में बदला। मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली, दक्षिण 24 परगना में पुलिस की गाड़ियां जली, सड़कें जाम हुई, पत्थरबाजी में 3 लोगों की जानें गई। पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, इंटरनेट बंद किया, धारा 144 लगाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब आग को बुझा पाया? जवाब नहीं। वह कानून के नाम पर शुरू है यह बवाल अब हिंदू मुस्लिम की खाई को और गहरा कर रहा है। सोशल मीडिया पर जमकर अफवाहें उड़ाई जा रही है, भड़काऊ वीडियोस डाले जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में नफरत भरे मैसेज जो है वो आग में घी का काम कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ममता कह रही है कि यह कानून बंगाल में लागू नहीं होगा तो फिर पश्चिम बंगाल खून खराबे में क्यों है? सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी को इतनी चिंता है तो इस मुद्दे को शांत करने के बजाय और क्यों भड़का रही है? और इन दोनों सवालों का सिर्फ एक जवाब है, छोटा सा जवाब है, और वो जवाब है वोट। वोट के लिए पश्चिम बंगाल को बार बार जलाया जाता है, जो सोशल मीडिया पर जहर, गुस्सा और नफरत का तूफान लाता है। सोशल मीडिया पर बंगाल जल रहा है, शाब्दिक और भावनात्मक रूप से। मुर्शिदाबाद से पलायन की तस्वीरें, जलती दुकानें के वीडियो, नेताओं के भड़काऊ बयान, हर पोस्ट ट्वीट बंगाल के जख्मों को और गहरा लिखते हुए। कोई लिखता है कि 500 से ज़्यादा लोग मालदा से भाग गए, ममता खामोश है। कोई कहता है कि ममता बनर्जी की साजिश है, बंगाल को वो बांग्लादेश बना देगी। तो कोई टीएमसी के तरफ से लिखता है कि बीजेपी को बंगाल में अवसर दिख रहा है सरकार बनाने का। लेकिन इन सब से एक सच यह है कि बंगाल में आम इंसान डर रहा है। बंगाल डर के साए में जी रहा है। बंगाल में रक्त चरित्र फिर से हो रहा है। एक बात याद रखिएगा साहब, यह गुस्सा, ये नफरत जो बंगाल को बांट रही है, जब लोग अपने ही घर छोड़ करके भाग रहे हो, जब बच्चे औरतें रातों को डर से सो नहीं पाए, तब यह सोशल मीडिया का जहर से नफरत की आग को भड़काता है। सवाल यह भी है कि क्या सोशल मीडिया का दुरुपयोग सही है? जहां हर कोई जज, जोरी, जल्लाद बन चुका है, शक्ति की बात करने वाला कोई नजर नहीं आता है। यह सब कुछ इसलिए भी है क्योंकि 2026 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुर्शिदाबाद की यह हिंसा उसी की आहट है। ममता बनर्जी जानती है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए कितना अहम है। माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ 30% वोट है जो 70 विधानसभा सीटों पर सीधे असर करता है, सीधे मजबूती और डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। ऐसे में वक्त कानून का विरोध करके ममता बनर्जी एक बार फिर मुस्लिमों का मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस बार हुई हिंसा ने उनका दांव उल्टा कर दिया, क्योंकि हिंसा ने न सिर्फ उनकी सरकार की नाकामियों को उजागर किया, बल्कि प्रदेश के हिंदू मुस्लिम के विवाद में
उनसे उनके वोटरों को भी दूर किया। उधर बीजेपी भी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुर्शिदाबाद की पलायन को वो काश्मीरों पंडितों की त्रासदी से जोड़ रही है ताकि हिंदू वोटरों को लामबंद किया जा सके। लेकिन यह सवाल यह भी है कि क्या यह दोनों पार्टियां सचमुच बंगाल की चिंता करती है या फिर इन दोनों पार्टियों के लिए सिर्फ वोट ही अहमियत रखता है और वोट के खातिर दोनों पार्टियां खून का खेल खेल रही है। एक सवाल जो हर आम इंसान के जहन में है, सवाल बंगाल कब तक जलेगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।